सबसे बड़ा प्रेम। यूहन्ना 15:13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के एक सबसे सुंदर और गहरे वचन पर मनन करने जा रहे हैं। यह वचन हमें प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा बताता है। दुनिया में प्रेम की कई परिभाषाएं हैं। माँ का प्रेम, पिता का त्याग, पति पत्नी का प्रेम, मित्रों का प्रेम। लेकिन आज का यह वचन हमें प्रेम के उस परम मानक के बारे में बताता है जिसके आगे कोई प्रेम बड़ा नहीं ठहराया जा सकता। आइए इस वचन को 3 भागों में समझते हैं। वेन, प्रेम का परम मानक। बलिदान। यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। यह एक तुलनात्मक कथन है। संसार में बहुत प्रेम है, लेकिन प्रभु यीशु एक ऐसे प्रेम की ओर इशारा कर रहे हैं जो सबसे ऊपर है। यह प्रेम भावना या शब्दों में सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यों में, विशेष रूप से बलिदान में प्रकट होता है। बिना बलिदान के प्रेम अधूरा है। हम अक्सर कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन क्या हम उस प्यार के लिए कुछ त्याग करने को तैयार हैं? परमेश्वर का प्रेम बलिदान पर टिका है। यह प्रेम देने वाला है, लेने वाला नहीं। 2. प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति, प्राण देना। यीशु आगे कहते हैं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यह प्रेम की चरम सीमा है, किसी के लिए जीवन देना। हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में सैनिक अपने देश के लिए प्राण देते हैं। यह वीरता है। कोई व्यक्ति अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दे सकता है, यह त्याग है। लेकिन यहां यीशु जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, वह पापी, अपराधी और अपने शत्रुओं के लिए प्राण देने का प्रेम है। प्रेरित पौलुस रोमियो 5:7-8 में लिखता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई शायद मरे भी, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। जब हम निकम्मे, पापी और उसके विरोध में थे, तब भी उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। यही सबसे बड़ा प्रेम है। हम उसके योग्य नहीं थे, फिर भी उसने हमें अपना मित्र कहा और हमारे लिए मर गया। 3. हमारे लिए प्रेम का मर्म। मित्रों के लिए यीशु ने हमें दास नहीं बल्कि मित्र कहा है। वह हमसे प्रेम करता है। जैसे एक अच्छा मित्र हर परिस्थिति में साथ देता है, वैसे ही यीशु हमारे सुख दुख में साथी है। और उसने अपनी मित्रता सिर्फ बातों से नहीं बल्कि क्रूस पर अपना प्राण देकर साबित कर दी। यह प्रेम हमें गले लगाने के लिए है, हमें क्षमा करने के लिए है और हमें अनंत जीवन देने के लिए है। शिक्षा और चुनौती। यदि हम मसीह के अनुयायी कहलाते हैं तो हमें भी इसी प्रकार के बलिदानी प्रेम से प्रेम करना है। हमसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि हम सचमुच क्रूस पर चढ़ जाएं, क्योंकि वह कार्य केवल मसीह ही कर सकता था। लेकिन हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपने स्वार्थ, अपने अभिमान, अपने समय और अपने साधनों को दूसरों के लिए बलिदान करें। हमें अपने परिवार, अपने पड़ोसी और यहां तक कि अपने बैरियों से भी इसी प्रेम से प्रेम करना है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। 1 यूहन्ना 3:16 हमें याद दिलाता है, इसी से हम प्रेम जान गए हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। निष्कर्ष। तो प्रिय मित्रों, यूहन्ना 15:13 हमें सुसमाचार का हृदय दिखाता है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। यह हमारे लिए एक आदर्श भी है। आज क्या आप उस प्रेम को समझते हैं? क्या आपने उस प्रेम को ग्रहण किया है जो आपके लिए बहाया गया? और क्या आप उस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? यीशु ने आपके और मेरे लिए अपना प्राण दिया। उससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं दे सकता। आइए हम उसके इस अद्भुत प्रेम के लिए उसे धन्यवाद दें और उस प्रेम को जीवन भर याद रखें। आमीन।